दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी धनतेरस की कथाएं हैं। दोस्तों, धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? धनतेरस का महात्म्य क्या है? दोस्तों, धनतेरस हिंदू धर्म में दीपावली उत्सव का पहला दिन है। इसे धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये दिन समुद्र मंथन के दौरान धनवंतरी प्रकट हुए थे, जो अमित कलशा के साथ पृथ्वी पर आए थे। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं को खरीदना शुभ माना जाता है। लोग घर को सजाते हैं और दीपक जलाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि घर में धन और समृद्धि बना रहे। तो आए दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा हम सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। शिव जी ध्यान में मगन थे, जबकि माता पार्वती संसार के कल्याण के लिए चिंतित थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, इस संसार में कई लोग दुखी हैं। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमें धरती पर जाना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती जी की बात मानते हुए धरती पर भ्रमण करने का निर्णय लिया। दोनों वे मानव रूप धारण किया और धरती पे एक साधारण दंपति के रूप में भ्रमण करने लगे। ये समय धनतेरस के ठीक पहले का था, जबकि लोग अपने घर में दीपों और आभूषण से सजा रहे थे। दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती जी चलते चलते एक छोटा सा गांव में पहुंचे। वहां एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उनकी पत्नी अत्यंत साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनका एक पुत्र था जिसे वे बेहतर प्यार करते थे। उस ब्राह्मण का पुत्र का विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ था, लेकिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत चिंतित थे, क्योंकि एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि उनके पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन हो जाएगी। यह सुनकर परिवार में शोक छाया छा गया था। इस भविष्यवाणी के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने कई उपाय किए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। निरंतर भगवान से प्रार्थना करता रहता था, लेकिन उनकी मन का जब भगवान शिव और माता पार्वती उस गांव में पहुंचे, उन्होंने ब्राह्मण परिवार की करुणा आस्था देखी। माता पार्वती का हृदय द्रव्य हो गया और उन्हें भगवान शिव से कहा, प्रभु, हमें इसे परिवार को सहायता करनी चाहिए। ये ब्राह्मण परिवार बहुत कष्ट में है और इसके पुत्र पर जीवन का संकट मंडरा रहा। भगवान शिव ने माता पार्वती की करुणा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, ये व्यक्ति को कर्मों नियमों का ईमान है। हमें इसे पूरी तरह से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर सकते हैं जिसे हम संकट टल सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि इस परिवार के पुत्र की मृत्यु को टालने के लिए हमें एक विशेष उपाय करना होगा। चौथे दिन जब यमराज उसे लेने आएगा, तब घर के बाहर दीपक जलाएं और स्वर्ण, चांदी और आभूषण से घर को सजाए जाए। इसके साथ ही ब्राह्मण का पुत्र पत्नी को पूरी रात जागते रहना होगा और अपने पति को कहानी सुनाना, उसे जगाते रहना होगा। यमराज जब तक आभूषण और दीपों चमक देखकर वे भयभीत हो जाएंगे और भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र का मृत्यु टल जाएगा। यह सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण परिवार को भगवान शिव को बात के बारे में बताया और उन्हें वही उपाय करने का निर्देशन दिया। धनतेरस की रात आ गई और ब्राह्मण परिवार ने भगवान शिव और माता पार्वती के निर्देशन का पालन करते हुए घर के बाहर दीपक जलाया और घर को आभूषण और स्वर्ण से सजाया। ब्राह्मण का पुत्र की पत्नी ने अपने पति को कहानी सुनाना शुरू कर दी ताकि वे रात भर जागते रहे। रात गहराई बीतता गया और यमराज सांप के रूप में उसे ब्राह्मण को पुत्र को प्राण लेने पहुंचे। लेकिन जैसे ही यमराज ने घर के बाहर जलते दीपक और चमकते आभूषण देखे, वे चकित हो गए। ये दृश्य इतना आकर्षण था कि यमराज ने घर के भीतर प्रवेश नहीं किया और वहां
हार गया। वे बैठे बैठे यमराज ने सोचा कि यह समय बिताने तक प्रतीक्षा करना उचित होगा। इस बीच ब्राह्मण का पुत्र और उनकी पत्नी जागते रहे और प्रातः काल में होते ही यमराज वहां से बिना कुछ लिए चले गए। सुबह होते ही ब्राह्मण का परिवार ने राहत की सांस ली और भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद फलीभूत हुई और ब्राह्मण का पुत्र की मृत्यु संकट से टल गया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की और उनकी प्रतीक्षा प्रकट की। उस दिन से ये परंपरा चल रही है कि धनतेरस के दिन दीप जलाया जाता है और घर को सजाया जाता है ताकि यमराज और घर में प्रवेश न करे और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इस कथा के माध्यम से धनतेरस पर दीपक जलाया जाते हैं और आभूषण खरीदना और घर के सजाने की परंपरा और संस्कृति और माध्यमिक महत्व प्राप्त हुआ। ये पर्व केवल धन की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए जाना जाता है, बल्कि यमराज का जीवन रक्षा और लंबी आयु की प्रार्थना के लिए भी मनाया जाता है। धनतेरस पर लोग भगवान धनवंतरी की पूजा भी करते हैं, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माना जाता है। ये दिन धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस की ये कथा हमें ये सीख देती है कि संपूर्ण आस्था और सही उपाय के साथ हमें अपने जीवन को कठिन संकटों को टाल सकता है। ये पर्व हमें जीवन का प्रतीक सम्मान और परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना का प्रतीक भी बताता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से ब्राह्मण परिवार की तरह हम भी अपने जीवन में सकारात्मक और समृद्धि ला सकते हैं। इस कथा को माध्यम से हमें ये समझते हैं कि जीवन में हर संघर्ष का समाधान सही समय पर किया गया सही कार्यों से मिलता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।